नमस्कार। 44 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, उनकी उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, पर्वत पर किस प्रकार की गतिविधि है, साथ ही साथ रेखाएं क्या कहती हैं, इन सब के फल मैं पढ़ूंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर को बताने वाली कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच गई। व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति की याददाश्त अच्छी है, व्यक्ति अच्छी सोच रखता है, समाज में अपने व्यवहार की छाप छोड़ता है, डिसीजन लेने की स्वयं में पावर है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, उस पर किसी प्रकार की राहु रेखाएं नहीं, आप मानसिक स्थिति से पूरी तरीके से मजबूत हैं। द्वितीय पर्व लेबर के लोगों से लड़ना झगड़ना, इस तरह की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी राहु रेखाओं का बहुत थोड़ा सा हिसाब किताब है। कभी बहुत मात्र गुस्सा आ जाता हो तो दूसरी बात है, वरना इस तरह का व्यवहार भी व्यक्ति का नहीं है। तीसरे पर्व पर समाज सकारात्मक रूप से अच्छी खासी रेखाएं हैं, यानी कि धन के आगमन को निरंतर पैदा या निरंतर आपके पास धन के आगमन बने हुए हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, बीपी का कोई रोग नहीं, किसी तरह के एक्सीडेंट की कोई संभावना नहीं, किसी तरह का यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कोई आंखों का बड़ा रोग भी नहीं। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर कोई भी सहयोगात्मक रेखा नहीं खड़ी, यानी कि राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं, राज्य सरकार से संबंधित किसी का प्रकार का सहयोग नहीं। तीसरा पर्व अपने आप में थोड़ा सा मोटा है, कह सकता हूँ कि थोड़ा सा परिवार से मजबूती अवश्य मिली हुई है। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली प्रथम पर्व बताएगी आपको शरीर के रोग, आपको कोई किसी तरह का स्थायी रोग, या आपकी राजनीति में कितनी रुचि नहीं राजनीति में, ना ही किसी प्रकार से कोई यहाँ पर स्थायी रोग है, और व्यक्ति की थोड़ी सी खेलों में रुचि हो सकती है। यहाँ पर शनि की ढैया 7.5 ही ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, उसमें आपका सही समय रहेगा। कुल मिलाकर शनि का सेकंड पर्व कोई बहुत बड़े कर्ज की रेखा नहीं है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर पर्वत सहयोग तो नहीं कर रहा कि भाई धन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति का जो लाभ का धन होता है वो फंसा हुआ रहता है। यहाँ पर तीसरा पर्व अपने परिवार के संचालन को स्वयं चलाने की शक्ति आपके अंदर मौजूद है। आइए बात करता हूँ आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। पेट खराब जैसा कोई स्थायी रोग नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर अगर बात करता हूँ तो पत्नी के बारे में कोई ज़्यादा इतना सोच विचार रखते ही नहीं है, व्यापार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। शून्य सा पर्व है, अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब, इतना परिवार के साथ में संबंध है। संतान का सुख सहयोग की रेखाएं भी तीसरे पर्व से दिखाई पड़ती हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व और बहुत शानदार स्थायी रेखा का संबंध यहाँ पर, और सीधा सीधा अगर देखूं तो यहाँ भाग्य रेखा से निकल करके ही ये अच्छी रेखा का सहयोग है, जो आपके अंदर व्यापारिक शक्ति को देता है, जो बुध रेखा का स्वरूप है, व्यापार रेखा का स्वरूप है, जो अच्छा मजबूती के साथ देता है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में इन रेखाओं में और भी बढ़ोतरी होगी और आपके धन के आगमन बनेंगे। यहाँ पर आपके पास व्यापारिक स्थिति और धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक ठाक है। चलिए अब बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि यदि एक स्थायी रेखा जाकर के और सेंटर के साथ जुड़ती है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरियों से लाभ मिलता है। कुल मिलाकर यदि ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी से लाभ नहीं मिलता तो व्यक्ति को निश्चित रूप से दूर स्थानों से जुड़कर, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी स्थिति, या कुल मिलाकर कहें कि आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते और दूर दूर तक सप्लाई करें तो उसके द्वारा लाभ और उसके द्वारा आवागमन और भागदौड़ बने रहना, क्योंकि ये चिन्ह आपकी भाग्य रेखा बुध रेखा ने भी बताया था। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो है आपका पर्व शनि का पर्व। अभी शनि पर्व पर यदि मैं देखता हूँ
तो यहाँ पर भाग्य पूर्ण तरीके से आपका साथ नहीं दे रहा है। थोड़ा सा आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, कुल मिलाकर के प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आपके राहु में रोड़ा रोक रहे हैं या आपका पैसा फंसा रहे हैं। इस तरह का मैं बोल सकता हूँ। अगले पर्वत की बात करता हूँ तो यहाँ पर पर्वत पर चतुर्भुज जैसी स्थिति भी है और एक मल्टी टैलेंटेड रेखा जो धन के लिए चाहिए, व्यक्ति के पास बुद्धि की होनी चाहिए, वो रेखा भी आपके पास है जो शनि पर्वत तक पहुँच जाती है। यहाँ पर चतुर्भुज जैसी स्थिति बन रही है, या तो कोई मकान बना चुके हैं या फिर निर्माण कार्य के आसपास में चल रहे हैं। तो ये अपने आप में बृहस्पति ठीक ठाक है, इसमें कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है। इसको थोड़ा सा ऊर्जित करना पड़ेगा और ज़रूर, जिससे धन के अच्छे आगमन बने और शनि पर्व का उठान भी ठीक से बन सके। आपकी हृदय रेखा को देख लेता हूँ। हृदय रेखा शुरू से आखिर तक काफ़ी पीड़ित दिखाई देती है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा काफ़ी पीड़ित होती है ऊपर नीचे गिरने वाली रेखाओं से, तो व्यक्ति का पत्नी के साथ तालमेल ठीक नहीं होता या पत्नी को ज़्यादा भाव ही नहीं देता। कुल मिलाकर जैसे भी है, थोड़ा बहुत पेट के रोग और कुल मिलाकर पत्नी के साथ तालमेल में कमी को दर्शाने वाली रेखा, परंतु हृदय से संबंधित किसी रोग की रेखा नहीं है। बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं बहुत सारी आपस में रिझ कर चल रही हैं। व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, परंतु मेहनत करने के बाद भी उसको आपस में रेखाएं बहुत ज़्यादा काट भी रही हैं, अंदर जाली भी बना रही हैं, यानी उसका फल उतनी मेहनत के बाद व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरह का संकेत यहाँ निम्न मंगल पर्व से है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बहुत ही स्पष्टता के साथ चलती हुई निम्न मंगल पर्व से निकली शाखा है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति मेहनती है और भाग दौड़ बहुत करता है। यात्रा ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ज़्यादा हो जाती है। तो ये इस तरह की बुद्धि रेखा है, कहीं से दूषित नहीं है, कहीं से कोई काला चिन्ह नहीं है, कहीं से कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, नक्षत्र का चिन्ह नहीं है, बुरा चिन्ह नहीं है, दीप नहीं है। तो कुल मिलाकर बुद्धि सकारात्मक रूप से सही तरीके से काम करती है। अब बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा इस क्षेत्र पर देखा जाता है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ साहसिक रेखा है, मेहनत करने का जुनून है। आइए बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की रेखा ने फिर स्पष्ट रूप से बता दिया आपकी भाग्य रेखा से जुड़ करके कि आपके व्यापार में दूर स्थानों से जुड़ना ही पड़ेगा। बिना दूर से स्थान से जुड़े व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। दूर दूर तक ऑर्डर सप्लाई, एक्सपोर्ट का इंपोर्ट, या कुल मिलाकर देश में दूर से स्थान तक सप्लाई, ऐसी बहुत सारी रेखा है। और साथ ही साथ आपको विदेश रेखा की पक्की मजबूत बनी हुई है जो आपको विदेश यात्रा भी कराएगी। हो सकता है इसमें एक रेखा मजबूती के साथ ये बन जाए तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी विदेशों से जुड़ करके करा दे। तो ये इस तरह की बहुत ज़्यादा संभावना है, अभी पूरी नहीं बनी है, बनने की बहुत संभावना दिखाई देती है। तो बुध रेखा मैंने आपको वहाँ पर बता दी थी। एक और सहायक रेखा के रूप में छोटी सी रेखा और भी लगी हुई है। आप चाहते हैं कि अदल बदल हो और कुछ जीवन के अंदर आगे बढ़ूं, तो ये अच्छी सकारात्मक रेखा यहाँ पर। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा, जो शुक्र पर्व से निकली। व्यक्ति ने अपने साधन को अपनी मेहनत के द्वारा बनाया। थोड़ा बहुत सपोर्ट परिवार का मिला, थोड़ा बहुत सपोर्ट पैतृक रूप से मिला। इस तरह का संबंध भी इस भाग्य रेखा से है। इस रेखा के साथ में एक सपोर्टिंग रेखा लगी। अच्छा हुआ उस रेखा ने आगे जाकर के किसी प्रकार का दीप नहीं बनाया। लेकिन जब इस प्रकार से रेखा राहु रेखा भी काट दे और साथ ही साथ ऐसा योग बने और 44वें वर्ष में बने, तो इसका संकेत होता है व्यक्ति का पैसा फंसना। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ गतिविधियों को 44वें वर्ष पर दिखाता है, लेकिन भाग्य रेखा फिर भी सपोर्ट में है, काम चलता रहेगा निरंतर। बहुत सारे एक्स के चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं, आपका सवाल ही नहीं है। कृपया करके पत्नी के साथ तालमेल बनाकर सही तरीके से रखिए। वैचारिक मतभेद काफ़ी नज़र यहाँ से आ रहे हैं। शुक्र पर्वत पर भी इसी प्रकार की गतिविधि है, संसाधनों के लिए और साथ ही साथ अच्छे लग्जरियस जीवन के लिए आप वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाला ये आपका शुक्र पर्व भी है। इसके बाद बात करता हूँ आपकी एक मंगल रेखा की, जो आपका 44 वर्ष तक आपने आपका साथ दिया, और 44 वर्ष के बाद वो मंगल रेखा
आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं देगी। इसके बाद आपको स्वयं से लड़ना होगा। बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की, बहुत अच्छी खासी आयु रेखा, और यहाँ से जाकर के इसका दूसरी भाग्य रेखा के साथ संपर्क बन के एंट्री मिली है शुक्र के अंदर पर्व तक। 80 वर्ष के आसपास की आयु रेखा भी है। इस तरीके से तो मैंने यहाँ पर संतान रेखाएं भी आपके हाथ से 2-3 चमकती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलती है। अंगूठे पर भी किसी प्रकार से लड़ने झगड़ने की किसी के साथ प्रवृत्ति नहीं है। तार्किक शक्ति है, डिसीजन पर बहस करते हैं, फालतू बात पर नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं आपके सवालों पर। सबसे पहले आपने पूछा कैरियर। देखिए, जैसा आपका समय चल रहा है, ये कैरियर इस समय पर मेरे हिसाब से जो मैंने भाग्य रेखा पे बताया था कि भाई आप दूर स्थान से तो जुड़े रहेंगे, और पैसा जो है वो आपका काफ़ी फंसा हुआ है, ऐसा मुझे हाथ से लगता है। उसके लिए कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, उसे करेंगे तो आपका फंसा हुआ पैसा भी बाहर निकलेगा। व्यापार आपका, कैरियर आपका चलता रहेगा, उसकी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस के बारे में आपने पूछा है। मैं समझता हूँ इस समय इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आमदनी जो है आ रही है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो लोगों पर फंसा हुआ है, ऐसा यहाँ स्थिति हाथ में चल रही है। लेकिन बिजनेस चलता रहेगा, चिंता ना करें, अदल बदल भी ना करें। ओवरऑल ग्रोथ ठीक ठाक है, कोई परेशानी की बात नहीं है ज़्यादा। फाइनेंस भी ठीक ठाक रहेगा। मैं 5 साल तक के लिए आपकी हाथ की रेखा को दिख रहा हूँ, और तो निश्चित रूप से अगर देखूँ तो 10 साल तक भी अच्छा ही दिखाई देता है, लेकिन मैं फिर भी 5 साल तक के लिए बोलता हूँ। 5 साल तक आपके जीवन के अंदर देखिए, आगे आगे पैसा निकालिए, पैसा ज़्यादा फंस रहा है। इन्वेस्टमेंट भी इस समय बढ़ा हुआ है, उसका संतुलन बना करके चलना है आपको। दूर स्थान से जुड़ करके आपका व्यापार होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। आपका फंसा हुआ पैसा निकल आए और आपका धन के आगमन और व्यापार सुरक्षित रूप से बढ़े। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कोई रतन ना पहने। सबसे पहले तो आपका रतन ही कोई नहीं बनता, आप कोई रतन ना पहने, क्योंकि कोई भी पर्व ऐसा संतुलित नहीं दिखाई देता जिसका मैं अंगूठी पहनाकर आपको लाभ पहुँचा सकूँ। दूसरा, आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः जो पूजा करते रहिएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, जितना ज़्यादा बृहस्पति को मजबूत करेंगे व्यापार अच्छा चलेगा, साथ ही पत्नी के साथ सहयोग बनेंगे, व्यापार में उन्नति तरक्की होगी, धन के अच्छे आगमन बनेंगे, फंसा हुआ धन निकलेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला का जाप करें, 3 माला का रोजाना कम से कम, और साथ में पढ़े कार्तवीर्य स्रोत, जो आपका दूर दराज देश में जितने भी जगह पैसा फंसा हुआ है, व्यक्ति स्वयं आकर आपका पैसा दे जाएंगे। तो बस 2 पूजा करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 माला का जाप और कार्तवीर्य स्रोत पढ़ें रोजाना। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।